अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत ने दो लोटों की मदद से 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट के अंदर से पास करवा लिया है। लेकिन इस आईनी तरमीम के बाद भी हुकूमत के लोग खुश नहीं हैं, इनके चेहरों के ऊपर रौनक नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि ये किसी बड़े दुख और गम के अंदर मुब्तला है। अब वो दुख और गम क्या है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया है कि 27वीं छोड़कर आप बेशक 127वीं आईनी तरमीम को पास कर लें। इमरान खान का खौफ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं। पहले हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम को पास किया, अदलिया को मैनेज किया, इमरान खान के लिए इंसाफ के सारे रास्ते बंद किए, यहां तक कि इमरान खान के केसेस भी अदालतों के अंदर नहीं लगते। उसके बाद हुकूमत ने सोचा कि अब 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए, वो भी आई और सेनेट से पास भी हो गई। लेकिन एक चीज ऐसी है कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, ना 26वीं आईनी तरमीम और ना 27वीं आईनी तरमीम। वो है इमरान खान की मकबूलियत, वो है इमरान खान का वोट बैंक, वो है इमरान खान का नजरिया जिसको लोग कबूल कर चुके हैं। और आज भी इमरान खान की मकबूलियत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में ऐसे है कि जैसे एक छोटे से टिब्बे के मुकाबले में को हिमालय का पहाड़। यह इमरान खान का कद काठ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब यह जो आईनी तरमीम सेनेट के अंदर से पास हुई है, जो दो लोटे हैं वो कौन से हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं। एक ने तो इस्तीफा भी दे दिया वोट देने के बाद। उसके बाद आज इंतहाई अहम बयान आया है मुफ्ती तकी उस्मानी का, और लोगों ने बड़ी अहम बातें की हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें वाज़ा तौर पर यह ऐलान किया गया है कि आप जो मर्जी कर लें, बेशक आप एक सफेद कागज ले आए, उसके ऊपर जो आप करना चाहते हैं वो आप लिख लें। जिस दिन इलेक्शन होगा, इमरान खान 2/3 से वापस आएगा, उस दिन हर चीज वापस होगी, यानी कि हर चीज को रिवर्स किया जाएगा। यह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से वाज़ा तौर पर कहा गया है। हमारे हमसाए भारत के अंदर आज धमाके हुए हैं, उस हवाले से एक अहम तरीन खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे वो दो अजीम लोग वो आपके सामने रख दूं, उनका तारुफ करवा दूं। एक का तल्लक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू, और दूसरे मौलाना फजल रहमान की जमात से हैं। इन दो लोगों ने आज हुकूमत की मदद की है और सेनेट से आईनी तरमीम को पास करवाया है। अच्छा, बहुत से लोगों को यह लगता था कि शायद ये दो ही लोग थे, लेकिन सेनेटर फैसल वाडा ने वाज़ह तौर पर यह कह दिया, उन्होंने कहा जी 2 लोग तो वो हैं जिन्होंने आकर वोट डाले थे, इसके अलावा भी 3 लोग हमारे पास मौजूद थे, बैकअप के ऊपर मौजूद थे। तो टोटल 5 लोग बिके हुए थे, जिनका तल्लक या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ था या मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ था। क्योंकि हुकूमत को टोटल 5 वोट चाहिए थे, 3 वोट दे दिए अहमद वली खान ने, और 1 वोट दिया तरीके इंसाफ ने, और 1 वोट दिया मौलाना फजल रहमान की जमात ने। दिया नहीं इन्होंने, उनके सेनेटर जो हैं वो हुकूमत की तरफ चले गए। और जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, सेनेटर सैफुल्ला, उन्होंने वोट देने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि जी मैं इस्तीफा देता हूं। जब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे डी सीट करें, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने कहा जी हम आपको दोबारा मुंतखब कर लेंगे, और सब ने कहका लगाया। आप यकीन करें कि वो जो कहका था ना, वो 24 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर एक जन्नाटेदार थप्पड़ था कि इन 24 करोड़ लोगों की टोटल औकात ये है कि एक बंदा लोटा बना, लोटा बन के उसने आईनी तरमीम के अंदर हिस्सा लिया, और फिर उसने बहादुरी दिखाई, जी मैं तो अब इस्तीफा दे रहा हूं। उसने इस्तीफा दे दिया, और चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा मुंतखब करवा लेंगे। ये इस कौम की खुली तजलील है जो आज पाकिस्तान के ऐवान वाला यानी कि सेनेट के अंदर की गई है। दूसरी एक और अहम बात आपको बताऊं, ये दोनों जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि जिस वक्त इमरान खान आए थे नए नए, तो कहा जाता था कि भाई ये नून लीग कहती थी कि इमरान जरदारी भाई भाई, अगर इमरान खान को वोट दोगे तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को दोगे तो इमरान खान को जाएगा। ये मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की तकरीरें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, और खुद ये दोनों जमातें कहा करती थी कि हम एक दूसरे के
पता नहीं क्या फाड़ फाड़ के पैसे निकालेंगे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जमातों को एक दूसरे से अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने मिल के ये आईनी तरमीम की है। इससे पिछली भी दोनों ने मिलकर की थी। और कौम का पैसा जो आपने एक दूसरे का फाड़ फूड़ के निकालना था, खुदा का वास्ता कि वो पैसा जो है वो आप कौम के हवाले कर दें, यह बहुत अच्छी बात होगी। अब जरा आगे आ जाए जी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने आज अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे वो कितने बड़े ओहदे के ऊपर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफा राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाएं, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। वो तो उन्होंने ले लिया। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इन समेत जो पूरे मुल्क के अंदर लाखों उलमा इकराम है, जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके मुल्क के अंदर कोई काम खिलाफ शरा होता है तो आप लोगों ने पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपने बताना है कि ये काम गलत हो रहा है। तो देखते हैं कि ये सारे जो दीन के वारिस हैं, जिनको पता है कि भाई ये काम गलत है, जिनको पता है कि कोई भी शख्स इस्तिस्ना नहीं ले सकता, हर शख्स जो है वो कानून के ताबे होता है। देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। आगे आ जाए जी। इसी हवाले से ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी ने बयान दिया, इसी हवाले से राना सनाउल्लाह से हामिद मीर ने अपने शो के अंदर सवाल किया। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी को ज्यादा पता नहीं है, उन्होंने तरमीम को पढ़ा नहीं है। तो हामिद मीर ने कहा कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट के जज रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने आगे से कहा कि आईनी अदालत के जज तो नहीं रहे ना। आप अंदाजा लगा लें कि जो इन्होंने अब आईनी अदालत बनानी है, उसके अंदर ये जो जज लगाएंगे वहां पर क्या हिसाब किताब होगा। सिराजुल हक, उन्होंने बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि ताहयात इस्तिस्ना देना ना सिर्फ शरई असूलों अदल मसावात की सरी खिलाफवर्जी है, बल्कि जमहूरी और आईनी निज़ाम की रूह के भी मुनाफी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई भी शख्स ख्वाह कितना ही आला ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करेंगी तो उनके भी हाथ काटे जाएंगे। आप अंदाजा लगा लें। अब जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब जरदारी साहब हैं, उन्होंने तो अपना काम निकाल लिया। उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया है। सदर साहब ने एक तो फील्ड मार्शल के ओहदे को दिया गया ना ताहयात इस्तिस्ना, यानी कि उनको कोई भी हटा नहीं सकेगा। अगर हटाना है तो दोनों ऐवानों के अंदर आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। और जो सदर साहब हैं उनको भी ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। तो जरदारी साहब जो है वो सियासतदान है, वो सदर नहीं भी रहेंगे तो वो जो मर्जी करें, वो लेट्स सपोज मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, वो करप्शन करें या किसी और जुर्म के अंदर मुलव्वस पाए जाए, उन पर इल्जाम लग जाए, जो भी हो, उनको कोई कानून नहीं पूछ सकता। यह पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने आईनी तरमीम की है। अंसार अब्बासी वो कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के पास होते ही सदर जरदारी पर कायम करप्शन के तमाम मुकदमात खत्म हो गए हैं, खत्म शुद्ध हो गए हैं। मजीद कहा कि सिर्फ यही नहीं, मुस्तकबिल में भी वो चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, कैसा भी करप्शन का इल्जाम उनके ऊपर लगे, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा कायम नहीं हो सकेगा। फुल स्टॉप। पार्लियामेंट इस कारनामे पर मुबारकबाद की मुस्तक है कि पार्लियामेंट ने बड़ा कमाल काम किया। मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। देखें, सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी है, बाकी सारे के सारे सेनेटर हैं। सदर जरदारी को इस्तिस्ना मिल गया, इन सब का क्या बनेगा? बाकी पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर सारे के सारे एमएनएज हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उन सब का क्या बनेगा? आप लोग क्या करेंगे? वज़ीर आला का क्या बनेगा? वैसे नून लीग को यह मशवरा दिया गया था कि आप ये तरमीम ले आए कि सारे के सारे जो वज़ीर आला हैं उनको जो इस्तिस्ना मिल जाएगा, क्योंकि इमरान खान कभी वज़ीर आला नहीं रहे और नून लीग का तकरीबन सारा ख़ानदानी वज़ीर आला रहा है। नवाज शरीफ भी रहे हैं, शहबाज शरीफ भी रहे हैं, हमजा शहबाज भी थोड़ी देर के लिए आए थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहब भी वज़ीर आला हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद इनको करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं, क्योंकि इनको पता था कि भाई आगे से मामला फिर और हो जाना है। आगे आ जाए जी। सलमान अकबर राजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई खौफनाक लम्हा है। आपके घर चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा, कोई अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकेगी। ये आईनी अदालत हुकूमत की आलाकार होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी केस हुकूमत के खिलाफ जब अदालत के अंदर जाएगा तो आईनी अदालत
उसका फैसला हुकूमत के खिलाफ हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत ने बंदोबस्त कर लिया। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 5 जजेस हैं, उनका भी उन्होंने सारे का सारा प्लान तैयार कर लिया है कि जो हमारे रास्ते के अंदर आएगा हमने उनको हटा देना है। हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ फैसला दे। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर सिस्टम जो है वो सारे का सारा बना लिया। और जब अदालतें इस सतह के ऊपर पहुंच जाएंगी कि वो सिर्फ एग्जेक्टिव का हुक्म मानेंगी, तो इसका मतलब होता है कि अमली तौर पर आपके मुल्क से अदालतें खत्म हो चुकी हैं। अब आगे आ जाए जी। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने कहा कि जो 27वीं तरमीम पेश की गई है इंतहाई उजलत में पेश की गई है। इनको डर था, खौफ में हैं ये लोग, और इसलिए ये शैतानों वाले काम कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, उन्होंने कहा कि जब आप ताकतवर लोगों को इस्तशना देंगे तो पीछे हीरोइन के मरीज बच जाते हैं जो अपने मर्ज की वजह से साइकिल चोरी करते हैं। साइकिल चोरों को सजाएं और मुल्क लूटने वालों को कुछ ना कहो, ये कैसा कानून है। उन्होंने कहा कि आपने एनआरओ में 9000 क्रिमिनल केसेस विदड्रॉ किए, आप फिर वही करते फिरेंगे। ये बात उन्होंने की है। इसके अलावा जी हफीजुल्लाह न्याजी ने कामरान शाद के शो के अंदर बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने अदलिया की तरमीम की, उसी अदलिया ने उनको तख्तादार के ऊपर लटकाया। जुनेजो साहब ने 8वीं तरमीम की और पहली कुड़हाली उनके ऊपर ही चली। नवाज शरीफ ने तरमीम की और मुशर्रफ आगे। हर तरमीम के पीछे बदनीयती थी। आप आज भी रेफरेंडम करवा लें, आप सड़कों के ऊपर जाकर पूछें, आपको पता लग जाएगा कि भाई अवाम किस तरफ खड़ी है। इसके अलावा जी मुफ्ती पोपलजई, उन्होंने एक बड़ी अहम बात किया। कहते हैं कि आईनी तरमीम का खुलासा यह है कि मेरे इर्द गिर्द एक आईनी दीवार बना दो, ऐसा ना हो कि एक कैदी बाहर निकले और हमें हमारी बीमारियां भी ना बचा सके। खत्म शुद्ध। उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी आईनी तरमीम हुई है कि इर्द गिर्द जो है वो एक आईनी दीवार बना दें, कहीं ऐसा ना हो कि एक कैदी बाहर निकले और फिर हमें हमारी जो बीमारियां हैं वो भी ना बचा सके। ईमान ताहिर, उन्होंने कहा कि तरमीम तो पास हो गई है मगर फ्रस्ट्रेशन जूं की तू है, ना लहजा बदला है ना रवैया। अब भी वही गुस्सा, वही रोना धोना, क्योंकि जानते हैं कि अवाम इनके साथ नहीं है। देखें, एक जो सियासतदान होता ना, उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई क्या होती है? वो होती है अवाम के अंदर एक सियासतदान की जड़ें, वोट बैंक, अवामी मकबूलियत। अब इस आईनी तरमीम के बाद और जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, इसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ है, बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। और यह चीज़ इनको बहुत अच्छे तरीके से पता भी है कि वोट के जरिए तो दोबारा हमारी हुकूमत अब आ नहीं सकती। इसी वजह से इनके चेहरों के ऊपर परेशानी है, ये खौफ के अंदर और गम के अंदर मुब्तला है कि जब हम अवाम के पास जाएंगे तो अवाम हमारा क्या हाल करेगी। अवाम हमसे पूछेगी कि आपने हमारे लिए कौन सी आईनी तरमीम की है, क्या आपने हमारे लिए बिजली सस्ती की है, क्या आपने हमारे लिए आटा सस्ता किया है, क्या आपने हमारे बच्चों के लिए तालीम फ्री की है, क्या आपने हमारे लिए दवाइयाँ सस्ती की हैं, क्या आपने हमारी सेहत के लिए कुछ किया है, क्या आपने हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कुछ किया है। ये आवाम सवाल पूछेंगे तो फिर वहां पर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं बन पाएगा। असद कैसर ने बड़ी अहम बात की पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो खुद को एक बड़ी जमहूरी पार्टी कहती है, आज किस मुंह से जमहूरियत की बात करेगी। उन्होंने कहा कि 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक अजीम तोहफा था और आज उसके नवासे ने उसी आइन का जनाजा निकाल दिया। आज वो किस मुंह से मुल्क में डेमोक्रेसी, कानून और आइन की बात करेगा, किस मुंह से अवाम के हकूक की बात करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास तो 2/3 अक्सरियत थी और सिर्फ एक छोटी सी अपोजिशन थी। इसके बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम अपोजिशन को साथ मिलाकर कंसेंसस पैदा किया और मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों को साथ लेकर कौम को सबसे बड़ा आईनी दस्तावेज तोहफे में दिया। अब मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया है। आपकी पार्टी ने तो 1973 के आइन की रूह का कत्ल किया है। आपकी पार्टी ने अपने नाना की जो अजीम कंट्रीब्यूशन दी, उन्होंने आज उस कंट्रीब्यूशन को खाक में मिला दिया है। आज अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते तो वो क्या कहते। ये बात की है असद कैसर ने पार्लियामेंट के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून सेनेटर हैं फलक नाज। उन्होंने कहा कि हम आखिरी हद तक अपने लीडर इमरान खान के साथ हैं और उनका साथ देंगे, आइंदा भी देंगे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया, KPK में काफ़ी मसाले उनकी मौजूद हैं। उनके साथ क्या हुआ है, मजीद आगे आ जाए जी। एक और बड़ी अहम चीज़ आपके सामने रखता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान MP हैं शफी जान, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मीना खान हफीज़ भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो वज़ीर आज़म
गवर्नर और सेनेटर्स को भी इस्तिस्ना देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इमरान खान के डर से वो वापस ले ली, क्योंकि ऐसा करने से इमरान खान को भी इस्तिस्ना मिल रहा था। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं जिस दिन इमरान खान का पांव जेल से बाहर होगा उस दिन मुल्क की सियासत बदल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत से हुकूमत आएगी तो सारी की सारी चीजें हम उड़ा कर रख देंगे। उन्होंने कहा कि बेशक आप अभी आपके पास टाइम, आपका वक्त है, आप एक सफेद कागज ले आए, उसके ऊपर जो कुछ आप करना चाहते हैं आप लिख लें, लेकिन जब हमारी हुकूमत आएगी 2/3 अक्सरियत से तो हम हर चीज को रिवर्स कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शम्मा जनेजो, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की वज़ीर आज़म की तकरीर लिखी, वो खुद कह रही है कि यह तरमीम इमरान खान को रोकने के लिए हो रही है। इनका वज़ीर कानून असेंबली में खड़े होकर कहता है कि एक शख्स आएगा, वो फील्ड मार्शल से ये ओहदा ले लेगा। उन्होंने कहा कि इन तरमीम का वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकना है, जमहूरियत का गला दबाना है। यह तरमीम पाकिस्तान की जमहूरियत के तबूत में आखिरी कील ठोकना है। इसका मेन खिलाड़ी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने इस तरमीम के हक में वोट देकर बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार भुट्टो की लाश को बेच दिया। ये शफी जान ने बात की है। अब मैं यहां पर एक और बड़ी अहम चीज आपके सामने रख दूं। देखें, हुकूमत जो है उसकी कोशिश ये है कि उनको दो चीजें मिल जाए। एक तो उनका ये सेटअप जो है वो लंबा चलता रहे, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये नीचे उतरेंगे उस दिन ये इमरान खान की जगह पे होंगे और इमरान खान इनकी जगह पे होगा। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इनके लिए इमरान खान की इस्तकामत है, जो इमरान खान जेल के अंदर डटा हुआ। इनको डर और खौफ आज भी इस बात का है कि भाई इमरान खान का क्या करना है। हमने 26वीं भी पास कर ली, 27वीं भी कर ली, 28वीं की बातें हो रही हैं। इमरान खान का क्या करना है, अवाम का क्या करना है, अवामी मकबूलियत का क्या करना है, उसका तो सोल्यूशन कहीं भी नहीं निकल सका। वो तो कहीं भी हाथ में नहीं आ सकी। आज भी जो बड़े बड़े एंकर है माशाल्लाह, चले जाएं अवाम के पास, पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, जाके लोगों से पूछ लें, लोग बताएंगे कि लोग किसके साथ खड़े। तो ये सारे के सारे मसले की वजह है। आगे आ जाएं जी। हिंदुस्तान से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक धमाका हुआ है और अभी तक की इतलात के मुताबिक 9 अफराद हलाक हुए हैं। और हो सकता है, मुमकिन, आपको पता है कि जब हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। बहरहाल अल्लाह ताला अपना करम फरमाए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।